सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टू ब्लॉक्स ऑफ masses 10 kg and 20 kg moving at speeds of 10 meter per second and 20 meter per second respectively in opposite directions approach each other and collide. If the collision is completely inelastic, find the thermal energy developed in the process. सिचुएशन ये है कि दो ब्लॉक्स है 10 kg 20 kg का, तो मासेस हम लोग m2m लिख दिए 10 kg एंड 20 kg। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक का स्पीड v मान लें तो दूसरे का स्पीड 2v, डबल हो जाएगा 10 एंड 20। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है और कोलाइड करता है, और कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। इसका मतलब कोलिजन के बाद दोनों एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करेगा विथ कॉमन स्पीड v डैश। तो इस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो भी एनर्जी का लॉस होगा वही एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग से वही पूछा गया है कि थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन दिस प्रोसेस। तो कोलिजन के प्रोसेस में जो लॉस ऑफ एनर्जी है वही थर्मल एनर्जी या हीट में कन्वर्ट हुआ है। तो कोलिजन के बाद ये कॉमन स्पीड v डैश से जा रहा है। v डैश अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग अप्लाई करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि कोलिजन के प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इस सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम रहना चाहिए, यही मोमेंटम कंजर्वेशन का कंडीशन है। तो इनिशियल मोमेंटम 2m इंटू 2v माइनस m इंटू v और फाइनल मोमेंटम 3m इंटू v डैश। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को v डैश का वैल्यू मिल गया v हम लोगों ने 10 मीटर पर सेकेंड को v मान रखा था, मतलब फाइनल स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। तो अब जो एनर्जी कन्वर्ट हुआ है हीट में, हीट इज़ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी k इनिशियल माइनस k फाइनल। तो इनिशियली दोनों ब्लॉक मूव कर रहा था, ये उन दोनों का काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली दोनों एक साथ जा रहा है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग को हीट का कन्वर्जन मिल गया 3mv² के बराबर। यहाँ पर मास 10 kg है और ये जो स्पीड है ये 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हीट का अमाउंट आ जाएगा 3000 जूल।